YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना और आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। जैन धर्म की उत्कृष्ट परंपरा संलेगना पूर्व समाधि मरण प्राप्त हुआ 23 वर्षीय गृहत्यागी ब्रह्मचारी भैया अभिषेक जैन को उनकी संलेगना ब्रह्मचारी भैया सुजीत जैन के कुशल निर्देशन में चल रही थी। उनको ब्रेन ट्यूमर कैंसर था। उनकी 10 दिन से संलेगना चल रही थी। आज शाम 10 बजे उनका पूर्ण चेतन अवस्था में समाधि मरण हो गया। कंटेनमेंट एरिया को छोटा करने के लिए लगातार मांगे उठ रही हैं, जिस पर आज जिला कलेक्टर बोले करेंगे विचार। चौधरी मोहल्ले के पिता पुत्र आए कोरोना पॉजिटिव। दरअसल मामला यह है कि पुत्र अपने पिता का इलाज कराने एम्स हॉस्पिटल भोपाल गया था। 8 तारीख को पिता का कोरोना टेस्ट हुआ, वे पॉजिटिव आया। 9 तारीख को पुत्र का कोरोना टेस्ट हुआ, वे भी पॉजिटिव आया। लॉकडाउन के बाद एवं बाजार खुलने के बाद प्रशासन ने शहर के सौंदर्यीकरण की ओर ध्यान दिया और उसके लिए प्लान बनाया गया है, जिसको लेकर विधायक गोपीलाल जाटव कुछ दिनों पहले मिले थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। पूर्व गुना कलेक्टर राजेश जैन बनाए गए कमिश्नर रीवा। शहर में हुआ टिड्डी दल का प्रवेश। बड़ी संख्या में आज देखे गए टिड्डियों को देखकर लोग हुए आश्चर्यचकित। शहर के साथ साथ आसपास के कस्बों में भी टिड्डी दल के हमले की सूचना। गुना जिला कोरोना अपडेट। आज 68 रिपोर्ट हुई प्राप्त, सारी रिपोर्ट हैं नेगेटिव। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कुएं में लाश मिलने से आसपास के क्षेत्रों में मचा हड़कंप। पुलिस पहुंची मौके पर, लाश को निकाला बाहर। मंगलवार की रात को 10 बजे खैजर रोड पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया, जो रात 10 बजे से 4 बजे तक घायल अवस्था में वहीं पड़ा रहा। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल का नाम नीरज कुशवाहा बताया जा रहा है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 28 बमौरी उप निर्वाचन 2020 हेतु मतदान केंद्र के प्रस्तावित संशोधन प्रस्ताव की समीक्षा बैठक हुई आयोजित। म्याना में थाना प्रभारी की हुई विदाई। म्याना में अपनी अलग छाप छोड़ने वाले थाना प्रभारी उमेश मिश्रा की होटल केवट राज परिवार और शैलेंद्र तिवारी की ओर से विदाई की गई। थाना प्रभारी बोले, म्याना का धन्यवाद। कलेक्टर एस विश्वनाथन ने निर्देशित किया है कि कोरोना वायरस संक्रमित लक्षण विहीन रोगियों के कारण अन्य स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण का फैलाव हो सकता है के मद्देनजर अत्यधिक सजगता एवं सतर्कता बरतनी आवश्यक है। मकसूदनगढ़ भोपाल रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, एक बच्चे सहित टोटल 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। देर रात मकसूदनगढ़ के भोपाल रोड पर अज्ञात 4 पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल सवार में टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्चे सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को गुना रेफर किया गया। मकसूदनगढ़ सोसाइटी केंद्र के बारिश में भीगा हुआ अनाज में आने लगी बदबू और बोरियों में आ गई फफूंद। दरअसल हम आपको बता दें कि मकसूदनगढ़ में बारिश होने के कारण सोसाइटी केंद्र के बाहर रखा हुआ अनाज बारिश में भीग गया है और अब अनाज की बोरियों में बुरी तरह से बदबू आने लगी है। पाठई पर हुआ आज एक्सीडेंट। 108 के जिला प्रभारी गिरिराज तोमर ने बताया कि आज सुबह म्याना गुना रोड पर पाठई पर ब्रज विहार ढाबे के पास ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आज राधोगढ़ नगर पालिका परिषद विजयपुर डे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कौशल प्रशिक्षण अंतर्गत शासन नियमावली
अंतर्गत नियत दूरी से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को डीबीटी माध्यम से यात्रा भत्ता वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। राजस्व न्यायालय के प्रवाचकों ऑपरेटरों का प्रशिक्षण 12 को। डिप्टी कलेक्टर सोनम जैन द्वारा दी गई जानकारी अनुसार कलेक्टर एस विश्वनाथन के निर्देश अनुसार राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व न्यायालय के प्रवाचकों ऑपरेटरों को प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर गुना शहर को 2 दिवसीय स्वास्थ्य सर्वे 20 से। सर्वे के दौरान नागरिकों की सेहत का आंकलन के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पिलाया जाएगा त्रिकटु काढ़ा। यूसीआईसी के राज्य कमेटी के आह्वान पर आज पूरे राज्य भर में सभी जिलों में ज्ञापन देते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। कोरोना वायरस व लॉकडाउन से प्रभावित आम जनता, मेहनतकश वर्ग, प्रवासी मजदूर, किसान व बेरोजगार नौजवानों को राहत देना सुनिश्चित करे सरकार। भसुआ विक्रेताओं पर चोरी की एफआईआर दर्ज होने की संभावना को देखते हुए सभी भसुआ विक्रेताओं में डर का माहौल है। भसुआ दुकानदारों का कहना है कि वे रॉयल्टी प्राप्त गाड़ी से ही भसुआ खरीदते हैं, जिसको वे फुटकर में बेचते हैं। प्रशासन नियम अनुसार कार्य करने का रास्ता दिखाए जाने को लेकर एवं उनकी समस्याओं का निराकरण की मांग हेतु कल से भसुआ विक्रेता अनिश्चित काल तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे। जैन धर्म की उत्कृष्ट परंपरा संलेगना पूर्व समाधि मरण प्राप्त हुआ 23 वर्षीय गृहत्यागी ब्रह्मचारी भैया अभिषेक जैन को उनकी संलेगना ब्रह्मचारी भैया सुजीत जैन के कुशल निर्देशन में चल रही थी। उनको ब्रेन ट्यूमर कैंसर था। उनकी 10 दिन से संलेगना चल रही थी। आज शाम 10 बजे उनका पूर्ण चेतन अवस्था में समाधि मरण हो गया। नंदेव की भाई क्या हुआ? भाई ये हमारे भैया जी हैं, अभिषेक इनका नाम है, अभिषेक भैया जी। और ये मुरानिया के अपने गुना ज़िले के मुरानिया गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। और इन्होंने करीब कुछ दिनों पहले अपना स्वास्थ्य को देखते हुए पूरा गृह त्याग, अन्न जल हर चीज़ का त्याग, जो एक त्यागी व्रती, बल्कि जो उत्कृष्ट जैन समाज के हिसाब से जो उत्कृष्ट मरण होता है, समाधि मरण, उसके लिए इन्होंने प्रतिज्ञाबद्ध हुए। और आज शाम को इनका पूरे विधि विधान के साथ देह परिवर्तन हुआ। और आज हम सब चौधरी मोहल्ले के पिता पुत्र आए कोरोना पॉजिटिव। दरअसल मामला यह है कि पुत्र अपने पिता का इलाज कराने एम्स हॉस्पिटल भोपाल गया था। 8 तारीख को पिता का कोरोना टेस्ट हुआ, वे पॉजिटिव आया। 9 तारीख को पुत्र का कोरोना टेस्ट हुआ, वे भी पॉजिटिव आया। इसलिए उसके घर व आसपास चौधरी मोहल्ला को घर को क्वारंटाइन किया गया है और सैंपल लिए गए हैं। दोनों भोपाल में एम्स में एडमिट हैं। मामला ये तब पता चला जब इनका अपडेशन आरोग्य सेतु ऐप पर हुआ। मामला ये है कि यहाँ के एक बुजुर्ग सज्जन का इलाज चलता रहता है एम्स में भोपाल। 1 वर्ष से करीब उनका इलाज चल रहा है। कोई ऐसी बीमारी कि पेट में पानी भर जाता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, ऐसा उनके लड़के ने बताया था। तो अभी वो 2 जून को इलाज करवाने गए थे एम्स भोपाल। तो वहाँ उनका 7 तारीख को सैंपल लिया, जो कि कोविड पॉजिटिव पाया। और उनका लड़का साथ में था। फिर ये सोचकर कि ये लड़का इनकी सेवाएं कर रहा है, इसका भी सैंपल लें, तो उसका सैंपल लिए तो उसका भी सैंपल कल पॉजिटिव आया। ये रिपोर्ट हमको किसी ने दी नहीं है, लेकिन हमको ऐप पे दिखी है अपने जो। तो हमने इसको संज्ञान में लिया। माननीय कलेक्टर साहब को बताया। कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए कि इनके परिवार को जहाँ भी हैं इनको क्वारंटाइन कर दें अभी, और परिवार के समस्त मेंबर्स का सैंपल ले लें। तो उनका सैंपल ले लिया गया है। और आसपास के 25-26 लोगों को 5-6 घरों में जो कि रहते हैं उनके पास में, उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। कंटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा क्या? नहीं, यदि उनका पॉजिटिव आता है इसके बाद फिर कलेक्टर साहब डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। उनका एक लिवर सिरोसिस एक बीमारी की वजह से एम्स भोपाल में भर्ती था। 2 जून को भर्ती था। वहाँ पे वो सैंपल लिया गया, पॉजिटिव निकला।
उनका पूरा फैमिली को हम और उनका कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब लोग को हम क्वारंटाइन करके रखा। फैमिली का भी सैंपल कल लिया गया, तो कल जब उसका रिपोर्ट आएगा उसके बेसिस पे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। कंटेनमेंट एरिया को छोटा करने के लिए लगातार मांगे उठ रही हैं, जिस पर आज जिला कलेक्टर बोले करेंगे विचार। कि हम लोग को भी ये मांग आया है, हम इसको सोच विचार कर रहे हैं। कल बहुत सारा सैंपल भी हम लोग लिया है, उसका रिपोर्ट भी हम लोग वेट करेंगे, वो देखेंगे, फिर जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो उचित गुना के लिए रहेगा उसके हिसाब से करेंगे। शहर में हुआ आज टिड्डी दल का प्रवेश। आज गुना शहर में टिड्डी दल का बड़ी संख्या में हुआ प्रवेश। टिड्डी दल के हमले ने आज शहर को अचंभित कर दिया। आज शहर में देखा गया है कि बड़ी संख्या में आए टिड्डियों का दल आसपास के क्षेत्रों से गुना शहर में प्रवेश कर गया। लोग इस चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी बड़ी संख्या में टिड्डी आखिर आए कहां से। अब तक हमने आपको दिखाया था कि आसपास के कस्बों में टिड्डी दल का हमला हो रहा है, लेकिन आज शहर में भी टिड्डी दलों ने प्रवेश कर दिया। बूढ़ेवाला जी क्षेत्र, टेकरी रोड, आसपास बहुत सारे टिड्डी आज देखे गए। वहीं आज बीचों बीच शहर में भी कई टिड्डी दल देखे गए। आइए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। राजस्थान की ओर से आए टिड्डी दल के फतेहगढ़ क्षेत्र से ग्राम पाडौन कुमारी सहित कई ग्रामों में पहुंच गए हैं। सूचना पुलिस को देने के साथ ही इनसे मुकाबले के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। टिड्डी दलों के आने से उक्त क्षेत्र के जंगली इलाकों को भारी नुकसान हो चुका है, जिससे ग्रामीणों में दहशत बढ़ती जा रही है। इसी बीच टिड्डी दल के रमगढ़ा, पुरापोशर, बसुमे सहित कई ग्रामों में पहुंचकर खेत व पेड़ पौधों पर हमला किए जाने की सूचना है। मेरा नाम मिथुन शर्मा, मैं ग्राम रामपुर का निवासी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं खेड़ापति कॉलोनी में निवास है मेरा, और मैंने आज टिड्डी के बारे में बहुत सुना था और देखा था वीडियो में कई बार। अभी मैंने फ़िलहाल में देखे खेड़ापति कॉलोनी में हज़ारों की संख्या में, लाखों संख्या में टिड्डी इकट्ठी घूम रही और मैंने देखा कि लोग बाग घंटी झाल बजा रहे थे और वीडियो बना रहे थे, जिससे कि फसल को जो मूंग पक के तैयार हो गई उसमें नुकसान हो रहा है। इस पर टिड्डी दल बड़ी संख्या में है। सिटी में क्या नुकसान हो सकता है टिड्डी दल से? सिटी में जो कि सब्जी भाजी लगी हुई है उस पर नुकसान होने का पूरा ही खतरा है। टिड्डी दल आज गुना शहर के अंदर सुनने में आया। डीडी एग्री, एसडीएम सब लोग को फील्ड में हम लोग ऑलरेडी लगा चुका है, उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वैसे नुकसान अभी तक कोई रिपोर्टिंग नहीं है। हमारा ये प्रयास है कि ये गुना ज़िले से इमीडिएटली भगाने का कोशिश पूरा जारी है। लॉकडाउन के बाद एवं बाजार खुलने के बाद प्रशासन ने शहर के सौंदर्यीकरण की ओर ध्यान दिया और उसके लिए प्लान बनाया गया है, जिसको लेकर विधायक गोपीलाल जाटव कुछ दिनों पहले मिले थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। बहुत सारा प्रोजेक्ट्स चल रहा है अभी साइमल्टेनियसली। हम लोग का ये प्लान है कि गुना कितना ब्यूटीफुल हम कर सकते हैं उसके लिए। तो बीच वाला मीडियन का काम आप देख रहा होगा, ऑलरेडी ये सब जगह चालू है। साइमल्टेनियसली उसके ऊपर एलईडी का टेंडर भी ऑलरेडी हम कॉल कर लिया, एलईडी ऊपर लगाएंगे। प्लस साइमल्टेनियसली पार्क्स वगैरह बनाने का भी हमारा प्लान चल रहा है। इवन कलेक्ट्रेट का पार्क भी हम लोग पब्लिक के लिए हम ओपन करेंगे, सो दैट कलेक्टर परिसर पब्लिक का यूज़ के लिए होना चाहिए। इसके अलावा रिंग रोड का एक बड़ा एक प्रोजेक्ट रहेगा। हमारा जो तोप सब्जी है उसको भी हम लोग प्रॉपर लोकेशन शिफ्टिंग करने का प्लान कर रहे हैं। सो गुना एक अच्छा सुंदर शहर होना है, इसके लिए पूरा प्रयास होता है। मैं भोपाल गया था, मुख्यमंत्री जी से आज मेरी मुलाकात हुई शहर की जो है ना सुंदरीकरण के लिए, और रिंग रोड, बाईपास, आपके जो है ये बड़े पुल से लेकर के और निचले बाजार तक ये रफ्ता का सुंदरीकरण, जिसका जो है मताना अपना नाना खेड़ी मंडी गेट से लेकर के और जो है ना बिलोनिया तक दोनों साइड चौड़ीकरण, और जो है ना ये यहाँ से अपना जो है ना नाना खेड़ी से गेवी रोड बाईपास से लेकर के और चिंतारन तक जो है ना मतलाना चौड़ीकरण सड़क पर, इसके लिए जो मैंने संपर्क किया और डॉक्यूमेंट दे के आया हूँ लिखित में। जो है ना क्या आश्वासन मिला उन्हें जो है ठीक है करेंगे अपन।
इसके लिए जो है, और ये खंभे जो गड़ रहे हैं, जो रोड जो चौड़ी हुई है, इसको जो है मतलब ना एक साइड में जो है ना करने के लिए या बीच में जो है शिफ्ट करने के लिए। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कुएं में लाश मिलने से आसपास के क्षेत्रों में मचा हड़कंप। पुलिस पहुंची मौके पर लाश को निकाला बाहर। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत एकलव्य विद्यालय के पीछे एक लोधा समाज के कुएं में 12 से 15 साल के बच्चे की लाश मिली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। स्पेशल अधिकारी आशिया हिरवार ने बताया कि लाश निकालने के बाद बच्चे की पहचान राहुल पुत्र बीरेन झा 15 साल निवासी नई बस्ती कुशमोदा के रूप में हुई है। ये बच्चा अन्य बच्चों के साथ कुएं में अक्सर नहाने के लिए आता था, लेकिन कल शाम से ये घर नहीं पहुँचा। जी सर, क्या घटनाक्रम है? ये कुशमोदा क्षेत्र में एक एकलव्य विद्यालय कुएं में लाश मिली है। ये बताया गया है कि यहाँ लड़के आसपास के जो बस्ती है वो नहाने आते थे और ये करीब 15 साल का था। इसके साथ और भी बच्चे होंगे जो आते रहते थे। प्रथम दृष्टया ये उसकी पानी में डूबने से नहाते समय उसका मौत हो गई है। इसकी हम विस्तृत इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोई भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भसुआ विक्रेताओं पर चोरी की एफआईआर दर्ज होने की संभावना को देखते हुए सभी भसुआ विक्रेताओं में डर का माहौल है। भसुआ दुकानदारों का कहना है कि वे रॉयल्टी प्राप्त गाड़ी से ही भसुआ खरीदते हैं, जिसको वे फुटकर में बेचते हैं। प्रशासन नियम अनुसार कार्य करने का रास्ता दिखाए जाने को लेकर एवं उनकी समस्याओं का निराकरण की मांग हेतु कल से भसुआ विक्रेता अनिश्चित काल तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे। मैदान में सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक का काम कर रहे हैं। कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, दुख छिपे काम नहीं कर रहे हैं। यदि उनके ऊपर एफआईआर होगी तो ऐसा काम ये क्यों करेंगे? तो प्रशासन को चाहिए कि पहले इनकी बात सुने। इनमें बहुत से सारे लोगों ने प्रशासन से भसुआ विक्रय की परमिशन भी ले रखी है। उसके बाद भी यदि चोरी का इन पर केस दर्ज किया जाता है, ऐसा माहौल अखबार के द्वारा प्रशासन के द्वारा बनाया जा रहा है, ये कि बहुत ही गलत है। यदि इस टाइप की कार्रवाई ये की जाती है तो ये सभी भसुआ विक्रेता भसुआ विक्रय का काम बंद करने का निर्णय ले चुके हैं। ये डिसीजन आपने कब से लिया है? ये आज सुबह से ही ये भसुआ विक्रेता आज सुबह ये डिसीजन लिया है। अभी बैठे हैं। हाँ, अखबारबाजी और इससे प्रशासन की कार्रवाई होने का, इनके ऊपर कार्रवाई होने का जो दबाव बनाया जा रहा है, उससे दुखी होकर इन्होंने भसुआ विक्रय बंद करने का निर्णय लिया है। और वो चाहेंगे कि ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते कि जिससे प्रशासन इनके खिलाफ हो या कोई नियम का उल्लंघन हो। ये लोग और हम लोग ये चाहते हैं कि नियमों के तहत ही हम कार्य करें, और उसके लिए जो भी प्रशासन हमें परमिशन दी हुई है और उसके बाद भी यदि कोई उसमें कमी है तो हमें बताएं, हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। हम कोई भी प्रशासन से के विरुद्ध होकर कार्य नहीं करना चाहते और ना डर डर के काम करना चाहते। एक दिन का काम तो है नहीं, रेगुलर काम करना है। तो हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिससे हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगे। अगर फुटकर भसुआ बंद होता है जी, तो शहर के जो भवन निर्माण चल रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? निश्चित रूप से भवन निर्माण में जो छोटे छोटे भवन निर्माण का कार्य चल रहा है उनके ऊपर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। वो कार्य, क्योंकि एक पूरा ट्रक लोड ना तो हर कॉलोनी में ट्रक लोड जा सकता, नो एंट्री भी रहती है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। तो वो निश्चित रूप से ये भसुआ विक्रेताओं के माध्यम से ही वहाँ तक पहुँचता है। ये प्रत्येक गली में, शहर की प्रत्येक गली, मोहल्ले, चौराहे में ये भसुआ पहुँचाते हैं। अपने छोटे छोटे साधन द्वारा, कट्टे द्वारा भी बेचते हैं, ट्रॉली द्वारा भी बेचते हैं, छोटी टैक्सी द्वारा भी देते हैं। तो उससे निश्चित रूप से कार्य प्रभावित होगा। उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। प्रशासन को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ये इसको भसुआ विक्रय को कोई हम लोग चोरी नहीं करना है। यदि चोरी का मामला दर्ज होता है तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे? किस प्रकार की चोरी का? ये अभी सुनने में आया है कि ये भसुआ विक्रेताओं के ऊपर चोरी का केस दर्ज होगा, रेत चोरी का। जबकि हम कोई चोरी तो कर नहीं रहे, हम तो रेट गवर्नमेंट द्वारा जो रॉयल्टी निर्धारित है उसको रॉयल्टी को देख के, जो रॉयल्टी का जो प्रोसीजर है, रॉयल्टी देख के ही भसुआ खरीद रहे हैं। उसमें चोरी का कहीं सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद भी यदि धमकाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपको चोरी का केस दर्ज होगा, तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे? क्या शुभ नाम है आपका? मैं महेश सिंह रघुवंशी, अध्यक्ष बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स एसोसिएशन। यूसीआईसी के राज्य कमेटी के आह्वान पर आज पूरे राज्य भर में सभी जिलों में ज्ञापन देते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। कोरोना वायरस व लॉकडाउन से प्रभावित आम जनता
मेहनत कश वर्ग, प्रवासी मजदूर, किसान व बेरोजगार नौजवानों को राहत देना सुनिश्चित करे सरकार। आज पूरे मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी पार्टी एसोसिएशन कम्युनिस्ट के द्वारा ये पूरा विरोध दिवस मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग उठाई जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान और कोरोना काल में सरकार जिस ढंग से लापरवाही पूर्वक रवैया अपनाए हुए है, साथ में जन विरोधी नीतियों को वो भी लेकर आ रही है। जहाँ एक तरफ ज़रूरत है आम लोगों की मदद करने की, हमारी मांग है कि आम लोगों के छोटे छोटे दुकानदारों के लॉकडाउन के दौरान के बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ, सभी को राशन दिया जाए, जो प्रवासी मजदूर यहाँ आए हुए हैं उनको रोज़गार दिए जाएँ, रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराया जाए, किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दें, अगली फसल के लिए उनको निःशुल्क खाद बीज कीटनाशक उपलब्ध कराएं। ऐसी तमाम मांगों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार ये आपदा को अवसर जो बना रही है, यानी इसी समय जब लोगों को राहत की ज़रूरत है वो जन विरोधी नीतियाँ लेके आ रही है। बिजली संशोधन एक्ट 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 में जो संशोधन किया है, ऐसे तमाम नियम जो आम लोगों के खिलाफ में हैं, इनसे बिजली के बिल बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, इन सब के खिलाफ हम लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं।